सतनाम श्री वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्विक ज्ञान हिंदी में, जहां हम इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल वीडियोस लेकर आपके सामने आते हैं। आज की हमारी वीडियो है एक सबसे अनोखे और निराले धर्म के बारे में। हमारी इस दुनिया में विभिन्न तरह की संस्कृतियां और विभिन्न तरह के धर्म मौजूद हैं। हर धर्म एक दूसरे को मदद करना, प्यार करना और दूसरे धर्म की इज्जत करना सिखाता है, उसकी रक्षा करना सिखाता है। कुछ इसी सोच पर आधारित है सिख धर्म, जिसकी बस एक ही प्राथमिकता और सोच रही है कि दुनिया में हर मासूम और कमजोर जीव की रक्षा करनी है, सबको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। सिख धर्म दुनिया में सबसे निराला धर्म है, जिसने सदैव मानवता को प्रेम और सद्भाव का पाठ पढ़ाया है। हमारे 10 गुरु केवल सिख धर्म के ही नहीं बल्कि समस्त मानवता के गुरु हैं, जिन्होंने हमेशा हम सभी को प्यार से रहना सिखाया है। सिख धर्म के सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, जिन्होंने समस्त मानवता को अच्छाई की राह पर चलना सिखाया। सिख धर्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति को सिख कहा जाता है, जिसका पंजाबी में अर्थ है शिष्य या अनुयायी, और वाहेगुरु का अर्थ है अद्भुत भगवान। सिख एक ऐसा धर्म है जिन्होंने अपने 10 गुरुओं और धार्मिक पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूजा की है और आज भी पूरी निष्ठा से पूजा करते हैं। सिख धर्म के अनुयायी गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना गुरु मानते हैं और उनमें लिखे आदर्शों पर चलते हैं, क्योंकि वो गुरु ही होता है जो आपको अज्ञानता के अंधकार से दूर ले जाकर ज्ञान के प्रकाश में आपका जीवन उजागर करता है और आपको सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सिख वह कौम है जिन्होंने इतिहास में ही नहीं बल्कि वर्तमान समय में भी अपनी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है, क्योंकि आज अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे बड़े बड़े देशों में देखा जाए तो सिख बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और यहाँ तक कि इन देशों में इन्होंने राजनीति में भी अच्छी पैठ रखी है। दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं सिख धर्म के इतिहास की ओर, जिसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं परम पूज्य गुरु नानक देव जी के साथ, जिनका जन्म पाकिस्तान पंजाब के तलवंडी नामक जगह पर हुआ था। और दोस्तों, ये वही जगह है जिसे आज सारी दुनिया ननकाना साहिब जी के नाम से भी जानती है। गुरु नानक देव जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। उस समय पाकिस्तान में मुख्य धर्म थे हिंदू और इस्लाम। जैसे जैसे गुरु नानक देव जी बड़े होते गए, इनकी रुचि दोनों धर्मों में बढ़ती गई और उन्होंने दोनों धर्मों के बारे में गहनता से पढ़ा। गुरु नानक देव जी को महान दार्शनिक के रूप में जाना गया और हिंदू हो या मुसलमान, दोनों धर्मों के व्यक्तियों द्वारा गुरु नानक देव जी की सिखाई गई बातों पर बहुत ध्यान दिया गया और इनकी हर जगह सराहना भी हुई। कहा जाता है कि एक दिन गुरु नानक देव जी नदी में स्नान कर रहे थे और अचानक से गायब हो गए। उसके बाद हड़कंप मच गया कि गुरु नानक देव जी आखिर गए कहाँ। 3 दिन तक गुरु नानक देव जी का कोई भी पता नहीं चला, लेकिन 3 दिन बाद गुरु जी प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि इन 3 दिनों के भीतर उन्होंने भगवान के साथ संवाद किया है। गुरु नानक देव जी ने समस्त मानवता को बताया कि भगवान न तो हिंदू है और न ही मुसलमान, वह एक अपार शक्ति है, वह परम पिता परमेश्वर है जो सबके लिए एक है। और गुरु नानक देव जी ने कहा कि वह शक्ति समस्त दुनिया के लिए एक है, यानी कि ईश्वर एक ही है। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि भगवान हर जगह मौजूद है इस सृष्टि में और हर धर्म के व्यक्ति का इनको मानने का तरीका अलग हो सकता है। गुरु नानक देव जी ने मानवता को सिखाया कि ईश्वर सिर्फ और सिर्फ एक है और वही सत्य है। वह घृणा रहित है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से परे है, वह स्वयं एक प्रकाश पुंज है। गुरु नानक देव जी ने अपना बाकी समय, बाकी जीवन ईश्वर के बारे में जानने और धार्मिक यात्राएं करने में बिताया। गुरु नानक देव जी स्त्रियों के खिलाफ कुप्रथाएं बंद करवाने और धर्म जाति से ऊपर उठकर सभी को आपस में प्रेम करने की प्रेरणा देते रहे। लंगर की शुरुआत भी गुरु नानक देव जी ने ही करवाई थी, जिसका अर्थ था कि कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं होता, सब एक समान है और सब एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। यह सभी जीव ईश्वर के बनाए हुए हैं जो कि एक दूसरे से अलग नहीं है। यह एक ऐसा चूल्हा है जो हर जीव को निस्वार्थ रूप से पेट भर रोटी देने के लिए बना है, ताकि कोई भी भूखा न सोए और एक दूसरे के प्रति हर इंसान में प्रेम भाव पैदा हो। आज भी दुनिया के लाखों करोड़ों लोग न केवल गुरुद्वारे में बैठकर एक साथ भोजन करते हैं, बल्कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा हर इंसान निस्वार्थ भाव से यहाँ पर सेवा भी करता है। अपने पूरे जीवन में गुरु नानक देव जी ने समस्त मानवता को प्रेम और ईश्वर का पाठ पढ़ाने के लिए और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और इसलिए उन्होंने विश्व भर में कई यात्राएं भी की। इन यात्राओं के दौरान गुरु जी के साथ भाई मर्दाना, भाई लहाना, भाई वाला और भाई रामदास भी थे। अपनी यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी ने कहा कि ईश्वर हर जगह मौजूद है और ईश्वर हर जीव के अंदर विद्यमान है, इसका प्रकाश हर जीव के अंदर विद्यमान है। बड़े से बड़े राजा भी ईश्वर के प्रकाश से भरी एक
छोटी सी चींटी का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर सर्वोपरि है। दूसरे जीवों के प्रति प्यार दिखाने और दया भाव रखने से इंसान ईश्वर के ओर करीब आ जाता है। और गुरुजी का मानना था कि हर जीव को एक दूसरे के लिए प्रेम भाव रखना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए, इससे ही वह ईश्वर का प्यारा बन सकता है। सिख धर्म सिखाता है कि ईश्वर एक है, सत्य, करुणा, प्रेम और संतोष ही परम गुण है। गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो कि सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है, जिसको आज दुनिया का हर इंसान अपना गुरु मानता है, इसका संकलन गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया था। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के 115 भजनों को इसमें जोड़ा और उसमें दिए गए मानवता के संदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल किया, ताकि दुनिया का हर इंसान गुरुओं द्वारा बताए गए मार्ग पर चल सके और प्रेम भाव से हर जीव के साथ रहे। यह वो पवित्र ग्रंथ है जिसमें हिंदू और मुस्लिम धर्म ग्रंथों की अच्छी शिक्षाओं को भी जोड़ा गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने घोषणा की थी कि अब गुरु ग्रंथ साहिब ही हर सिख का आखिरी गुरु है, और उसी को अपनाते हुए दुनिया का हर सिख आज गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना गुरु मानता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, गुरु मान्यो ग्रंथ, जिसका अर्थ है कि अब गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना गुरु मानना है। गुरु ग्रंथ साहिब भी अब एक जीवित गुरु हैं और उसी तरह से इनका सम्मान भी किया जाना चाहिए। इन्हें गुरुद्वारों में ऊंचे चबूतरे पर रखा जाता है, जिसका मतलब है कि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा। सिख अपने जूते उतार कर गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं, जिससे पहले वह अपने हाथ पैर भी साफ करते हैं, ताकि पवित्रता के साथ गुरुद्वारे में प्रवेश किया जाए और गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे सिर झुकाया जाए। सिख ही नहीं बल्कि और धर्मों के लोग भी गुरुद्वारे में आते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे माथा टेकते हैं। सिखों के हर कार्यक्रम में गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ होना बहुत जरूरी होता है और यह लगभग 48 घंटे तक चलता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की महिमा ऐसी है कि जिस स्थान पर भी गुरु ग्रंथ साहिब जी को रखा गया, वही स्थान एक धार्मिक स्थल के रूप में बदल जाता है। गुरुद्वारा यानी कि गुरु का प्रवेश द्वार, पूजा और सेवा और गुरुद्वारे में होने वाले हर कार्यक्रम मुख्यतः रविवार को आयोजित किए जाते हैं। गुरुद्वारा हर धर्म के लिए खुला है, किसी भी धर्म का व्यक्ति आकर यहाँ पर माथा टेक सकता है और लंगर भी खा सकता है। गुरुद्वारा ऐसी जगह है जहाँ पर भेदभाव नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर सब इकट्ठे बैठकर भोजन करते हैं, प्रसादा चखते हैं और सेवा भी एक साथ मिलकर करते हैं। यह प्रेम और सद्भावना का एक अनूठा मिश्रण है। गुरुद्वारे के अंदर पूजा करने के स्थान पर कोई भी कुर्सी इत्यादि नहीं होती, सभी को दरी बिछाकर फर्श पर बैठना होता है। सब एक साथ एक समान बैठते हैं। सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्थान उन सब से ऊंचा होता है। यह एक संदेश भी है दोस्तों कि दुनिया में सभी को एक समानता का भाव रखना चाहिए। इसलिए गुरुद्वारे में ऐसी व्यवस्था है कि सभी एक साथ एक जगह पर बैठकर गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे माथा टेकते हैं और ग्रंथी वह होता है जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखी शिक्षाओं को पढ़ने की जिम्मेदारी लेता है। यह महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है और यह गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखे संदेशों को पढ़कर संगत तक पहुंचाता है। सिखों का मुख्य गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल, हरि मंदिर या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अमृतसर में मौजूद है और इसे सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी द्वारा बनवाया गया था। इसे नाम दिया गया था हरि मंदिर, यानी कि भगवान का मंदिर, अर्थात ईश्वर का घर, भगवान का घर। हरि मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई यानी कि लंगर चलता है, जो हर रोज लगभग 1 लाख लोगों का पेट भरता है। सिख धर्म में पगड़ी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो कि हर सिख के लिए महत्वपूर्ण है। सिख पगड़ी पहनते हैं और इसको अपनी आन बान शान भी मानते हैं और छोटे बच्चे इसकी जगह पटका पहनते हैं। सिखों का मुख्य कथन है कि वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, यानी कि खालसा ईश्वर का है, विजय ईश्वर की है और सत श्री अकाल, जिसका अर्थ है कि अमर ईश्वर सत्य है। दोस्तों, सिखों का इतिहास इतना विशाल और गौरवशाली है कि एक वीडियो में तो इसके बारे में बताना नामुमकिन ही है, लेकिन हमारे चैनल पर हम एक ऐसी सीरीज बना रहे हैं जिसमें आपको सिखों के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी और सिख धर्म के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, और आने वाले वीडियो में हम गुरुओं की शिक्षाओं पर भी बात करेंगे। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।